जय माँ दुर्गे। एंड लेट्स सी कि कर्क राशि वालों के लिए कैंसर साइन के लिए कैसा रहेगा 3 नवंबर से 9 नवंबर तक का दिन। कैसा रहेगा ये वीक, क्या कुछ उनके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में होने की संभावनाएं हैं, क्या कुछ हो सकता है लाइफ के अलग अलग एरियाज में। सो डियर कर्क राशि, रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न क्रिएट होगा, थोड़ा ऑब्सेस रहेंगे अपने रिलेशंस को लेकर, कनेक्शंस को लेकर। कुछ लोग हो सकता है अपने लव्ड वन को, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होंगे इस वीक। एंड कुछ ऑब्सेशन ऐसा होगा कि ये ऑब्सेशन होता ही तब है जब व्यक्ति को डर लगता है किसी चीज़ को खोने का, किसी चीज़ के दूर जाने का। तब वो व्यक्ति उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगता है और उसे सिक्योर करने की कोशिश करता है, उसे पकड़ कर जकड़ कर रखने की कोशिश करता है कि कहीं वो चीज़ छूट ना जाए, वो चीज़ हाथ से निकल ना जाए। सो इस वीक कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होंगे। कुछ लोग अपने बेस्ट फ्रेंड्स को या अपने कुछ अच्छे दोस्तों को लेकर ऑब्सेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें पकड़ कर रखने की कोशिश कर सकते हैं। एंड कुछ लोग अपने घर में जो उनके लव्ड वंस हैं उनमें से किसी के साथ, जिनके साथ उनकी अच्छी बनती है, उनका अच्छा कनेक्शन है, उनको लेकर ऑब्सेस हो सकते हैं। सो डियर, इस वीक आपके अंदर रिश्तों को लेकर, किसी न किसी रिश्ते को लेकर, स्पेसिफिक पर्सन को लेकर ऑब्सेशन की एनर्जी बनी रहेगी इस वीक। हो सकता है आप थोड़ा इनसिक्योर हो कि कहीं वो पर्सन या ये कनेक्शन आपके हाथ से ना निकल जाए, या ये कनेक्शन कहीं टूट ना जाए। एंड दैट इज़ वाई आप उसे जकड़ने की कोशिश करेंगे इस वीक। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी थॉट है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से ज़्यादा अपने उस कनेक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे जिसके प्रति आप ऑब्सेस हो रहे हैं। सो इस वीक आपके जो रिश्ते की एनर्जी है वो थोड़ा ऑब्सेशन की एनर्जी दिख रही है। एंड जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी और परेशान भी आप रहेंगे, चिंतित भी रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी आप प्लानिंग भी करेंगे कैसे चीज़ों को किया जाए, क्या किया जाए। कन्फ्यूज़न भी होगी, इल्यूज़न भी होगा थोड़ा बहुत, एंड ओवर थिंकिंग होगी इस वीक। रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी है। एंड करियर में देखें तो कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नए कनेक्शंस करियर में आपके बिल्ड करने की कोशिश आप कर रहे हैं या आप प्लान करेंगे इस वीक। और हो सकता है कि कुछ लोग कुछ नए कनेक्शंस को कैच भी करें जिनके थ्रू आपके जो लोग जिनके थ्रू उनके करियर में और ज़्यादा ग्रोथ आए, स्टेबिलिटी आए। बट इस वीक कर्क राशि के लिए थोड़ा इमोशनल अप डाउन्स रहेगा, थोड़ा इमोशनली आप परेशान रह सकते हैं करियर में अपने, क्योंकि इमोशन सेटिस्फेक्शन इतना करियर में नहीं दिख रहा है। नए कनेक्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज़ कुछ लोग कैच करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे इस वीक, जो मे बी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये फुलफिल्ड है, तो फॉर श्योर आपको वो चीज़ करना चाहिए। बट ध्यान रहे थोड़ा मेच्योरिटी के साथ आप काम लेना, किसी बड़े पर्सन की सलाह और गाइडेंस जरूर लेना कुछ भी एक्शन अपने करियर में लेने से पहले। कुछ लोग हो सकता है इस वीक जॉब चेंज करने की सोच रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कुछ नए क्लाइंट्स पाना चाहते हो जो खुद का काम कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब पाना चाहते हो। सो जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल आप करिए, बट इसमें ये ध्यान रखना है मेच्योरिटी आपको अपने अंदर रखनी है। साथ ही आप किसी का गाइडेंस, जो आपसे बड़े हैं, उनकी एडवाइस, उनकी गाइडेंस ज़रूर लें इसके रिगार्डिंग एक्शन लेने से पहले। एंड अबाउट योर हेल्थ, तो हेल्थ में इश्यूज दिख रहे हैं डियर, कुछ ऐसे इश्यूज जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं इस वीक। ऐसा हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज आए, फिजिकली आप परेशान हो या मेंटली या इमोशनली, बट हेल्थ इस वीक आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, थोड़े बहुत इश्यूज आने वाले हैं हेल्थ में। एंड
इट कुड बी रिलेटेड योर स्टमक से भी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं एंड आपके हार्ट से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं आपको इस वीक। सो थोड़ा अपने खान पान का भी ध्यान रखना एंड अपने इमोशंस का भी ध्यान रखना, क्योंकि हार्ट इश्यूज ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव थॉट नेगेटिव इमोशंस की वजह से होते हैं, जो हार्ट में कभी सांस लेने में दिक्कत हो जाए, या कई बार क्या होता है पेन होना शुरू हो जाता है चेस्ट में विदाउट एनी रीज़न। सो ऐसी चीज़ें तब होती हैं जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, नेगेटिव सोच रहा होता है, नेगेटिव महसूस कर रहा होता है। सो इस वीक ये जो इश्यूज हेल्थ में दिख रहे हैं, जो आपके स्टमक एंड आपके हार्ट से रिलेटेड दिख रहे हैं, थोड़ा आपको उनका ध्यान रखना है। और कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो उनका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा इस वीक। अपने आप का ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें इस वीक, क्योंकि हेल्थ में इश्यूज होने की संभावनाएं दिख रही हैं। एंड रिलेटेड योर फाइनेंशियल एरिया, तो डियर देयर इज सम फाइनेंशियल गेन कुछ होगा आपको इस वीक। एंड हो सकता है आपने कुछ इन्वेस्टमेंट पहले ही कर रखी हो तो उसके भी फ्रूटफुल रिजल्ट इस वीक मिलने की चांसेस हैं। ऑल्सो इस वीक हो सकता है आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें, कहीं सही जगह अपने पैसे को लगाएं जो मल्टीप्लाई हो इस इंटेंशन के साथ। सो ऐसा इस वीक दिख रहा है। साथ ही जो पीछे आपने किया हुआ है, किसी को हो सकता है कुछ लोगों ने पैसे दिए हों तो वो पैसे मिलने की संभावनाएं हैं, एंड कुछ लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो तो उसके अच्छे खासे इंटरेस्ट मिलने की संभावनाएं हैं। ऑल्सो कहीं आपने स्पेंड किया है तो उस स्पेंड से जो रिज़ल्ट आप चाहते थे वो एक बहुत ही खूबसूरत रिज़ल्ट उस फाइनेंस से रिलेटेड मिलने की संभावना है। सो देयर इज सम फाइनेंशियल गेन फॉर कर्क राशि, फॉर कैंसर साइन। सो लेट्स सी व्हाट इज स्पेशल गाइडेंस। सो स्पेशल गाइडेंस यही है कि अगर लाइफ में कुछ कभी ऐसा हो जो हमने कभी सोचा भी ना हो, एंड मतलब वो कुछ बुरा हो, हमें लगे कि हाँ बुरा है, इवन लगे क्या वो बुरा होता है, इतना ज़्यादा बुरा जहाँ पर लगे कि फाउंडेशन ही टूट गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब क्या होगा कैसे होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि कई बार हमारा जो प्रारब्ध होता है वो हमारे सामने आता है, और जब चीज़ें ऐसी हों कि जब वो हमारे कंट्रोल से बाहर हों, बिना अनएक्सपेक्टेडली हों, तो समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध है। सो प्रारब्ध को ना तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना ही हम बदल सकते हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ हम फेस कर सकते हैं, भोग सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस वीक हो जो आपको लगे कि कंट्रोल से बाहर है, आपको बहुत पेन दे रही है, आपके लिए बहुत नेगेटिव है और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई कोई तरीका नहीं है, हर तरीका आपने ट्राई कर लिया बट चीज़ें उसके अकॉर्डिंग सही नहीं कर पाए, तो समझ लेना कि ये आपका प्रारब्ध है और इसे आपको भोगना है। तो उन चीज़ों को एक्सेप्टेंस के साथ, पेशेंस के साथ भोग लीजिए, क्योंकि उसका टाइम, हर चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे हम सबका एक टाइम है कि इतने टाइम तक हमें रहना है अर्थ पे, उसके बाद ये शरीर छोड़कर जाना है, वैसे हर चीज़ का एंड होता है। सो पेशेंस के साथ उसको फेस कर लेना। सो गाइडेंस यही है आपके लिए कर्क राशि। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर कैंसर साइन, फॉर कर्क राशि। एंड अपने एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माँ दुर्गे।